न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। बात करते हैं सियासत की, जिसने प्रदेश का सियासी मिजाज अभी फिलहाल गर्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा कई सियासी अर्थ खोजने के लिए नेताओं को अवसर देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में कई किलोमीटर तक ग्वालियर चंबल का पूरा इलाका होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों से पाट दिया है। सिंधिया के दौरे को लेकर प्रदेश के करीब 1 दर्जन मंत्री ग्वालियर में मौजूद हैं, जो पिछले 3 दिनों से भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सिंधिया के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साथ बैठकर अलग अलग समिति प्रभारियों को निर्देश दिए थे। साथ ही सिंधिया के इस दौरे को आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सिंधिया के इस दौरे को कांग्रेसी संस्कृति से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है कि अब कैडर बेस भाजपा को भी इस तरह के स्वागत सत्कार से कोई गुरेज नहीं है। इंदौर की जन संदेश यात्रा के बाद अब ग्वालियर में सिंधिया के इस दौरे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का शामिल होना और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से सिंधिया के दौरे की तारीफ करने से यह बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा में अब सिंधिया की स्वीकार्यता बढ़ चुकी है और वे आने वाले समय में प्रदेश का एक बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। तभी तो सिंधिया ने अपना दौरे की शुरुआत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका काम है सिर्फ बोलना और वे बोलते रहें। हमारा काम है काम करना और हम जनता का काम करते रहेंगे। वहीं सिंधिया की इस यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वे संक्रमण बनकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आए हैं। वहीं इस दौरे की खास बात यह भी है कि ग्वालियर सीमा में प्रवेश करते ही महाराज सिंधिया ने कार छोड़कर रथ पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि सिंधिया को खुश करने के लिए खास तौर पर इस रथ को इंदौर से बनवाकर लाया गया था। इस रथ को कई क्विंटल ताजा फूलों से सजाया गया था। इसके बावजूद सिंधिया पर लगातार फूल फेंकने के काम में कई लोग लगाए हुए थे। ग्वालियर के निरावली पॉइंट से आगे करीब आधा किलोमीटर सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। फिलहाल दौरे की सफलता को देखते हुए सिंधिया ने कहा कि इस पावन धरा की देवतुल्य जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद और जन समर्थन जो आज मुझे मिला है वो चिर स्मरणीय अद्भुत है। ये मेरी पूंजी है, मेरी ऊर्जा का स्रोत है। मैं नतमस्तक हूं, संकल्पित हूं इस स्नेह और विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। कुल मिलाकर सिंधिया के इस दौरे को प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी, पर यह तो कहा जा सकता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भविष्य की एक नई सियासी पटकथा लिखने की कोशिश तो कर ही रहा है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।